दादू क्या हाल है, ठीक हो? बड़ी खुशी महसूस हुई देख के भरा नूं। ओदा परिवार है बड़ा, मैं अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उनकी फैमिली भी मुझसे मिलने आई। हम वहाँ तकरीबन 4 घंटों तक थे और मुसलसल एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में पूछते रहे। किस तरह रहे, किवें कितने रखते रहे, नहीं एक दूसरे को पूछते रहे। मेरा जो साला साहब होते उधर दर्शन हुए, सारा परिवार मिला। गुरु की मेहरबानी से हम 75 साल बाद इनसे मिले। मुझे अपने बेगम के भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे कभी इनके बारे में मालूम ही नहीं था। हम इनके खानदान से मिले और हमें बहुत खुशी हुई। उधर तियां उधर जुआई सारे सानू मिले, बड़े खुश हुए। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਂ। हम 5 बहन भाई मुजफ्फराबाद में कुटली के इलाके में रहते थे। मेरी वालदा वहीं मारी गईं। हमारा बाकी खानदान और बहन भाई भी कत्ल हो गए। जो बच गए वो इंडिया आ गए। मेरी दादी मुझे अपने साथ कांगड़ा कैंप ले गईं, लेकिन वो भी फौत हो गईं। फिर मेरे चचा मुझे अपने साथ ले गए। मैं फिर कल्ली रहेगी, मैं चाचा जी ले गए सन मेरे। मैं तकसीम से पहले सिख था, इसके बाद मैं मुसलमान बन गया। मैं रात को एक बादशाह की तरह था और अगली सुबह सब खत्म हो गया। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। मुझे घर के काम करने होते थे, भेड़ बकरियों की देखभाल और लकड़ियां और पानी वगैरह लाना पड़ता। जो काम वो कहते थे मैं वो करता था। मुझे अपनी जान बचानी थी, अपना माल और ख़ानदान सब भूल गया। ਅਸੀਂ शुरू तो कोशिश कर रहे सी कि किस तरह हम अपनी वालदा के खानदान को पाकिस्तान में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमें इनके बारे में हरपाल सिंह से पता चला, जो फैमिलीज को ढूंढने में मदद करते हैं। मैंने इन्हें अपनी वालदा की वीडियोस भेजी, जिसमें उन्होंने अपने गांव, वालदैन और बहन भाइयों के बारे में बताया। इमरान खान, जिनकी पाकिस्तान में NGO है, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से अजीज़ अंकल को ढूंढा। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करके जिथे जिथे भी जो कन्वर्ट लोग होए सी उन्हां नाल जाके राबता करके साडे मामा जी नाल संपर्क किया। कितनी जो मेहनत और जिंदगी इंतहाई मुश्किल गुजरी है, इतनी इंतहाई मुश्किल गुजरी कि बंदा इनकी स्टोरी सुने और मैं कहता हूँ बंदे को रोना आ जाए कि बंदा ये स्टोरी सुन नहीं सकता इनकी, कि इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। और इतनी सी उम्र में लेके जो एक बच्चा 4 साल का क्या कर सकता है आपके सामने। आप खुद सोचें, किसी का बच्चा देख के इंसान नहीं रह सकता यार, ये बच्चा अकेला कैसे। तो इसका ना भाई, ना बहन, ना बाप, ना रिश्तेदार। और जो ज़मीनें थी वो इतनी मतलब शाही ज़मीनें थी इनकी, उनके पास कुछ भी नहीं है। सत श्री अकाल जी। ठीक, हाँ जी मैं ठीक हाँ, तुसीं भी ठीक हो ना? हुकूमत की तरफ से कुछ आसानी हो तो हम इनको आपस में फिर भेज सकें, मिल सकें, कुछ वक्त अपना गुजार सकें उनके साथ। जो इतना वक्त बीत गया वो तो हम नहीं लुटा सकते इनको, लेकिन जो वक्त इनको मिल रहा है थोड़ा सा वो हम इनको साथ मिलवा दें एक दफ़ा जाके।